Hey, hi, ladies and gentlemen, welcome back. Basically, भाई जून ख़त्म होने को आ चुका है और मेरी फट के 74 हो रही है। मतलब पता है, अभी से एक महीने पहले मेरा जो एटीट्यूड था ना कि भाई 720 में से 820 तो मेरे होंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड बबलिंग, है ना, हमारा एटीट्यूड लेके चल रही थी मैं। बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब लिटरली सिर्फ 9 या 10 दिन बच रहे हैं, 9 दिन बच रहे हैं, ठीक है, आज 10वां दिन था और मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। और घर वालों को मुझसे उम्मीद है कि भाई मैं ये उखाड़ लूँगी, वो कर दूँगी, ये कर दूँगी, जबकि मेरी बहुत ज़्यादा अजीब वाली मूवमेंट चल रही थी। मैं एक तो भाई मैं अपनी लाइफ से हताश हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ, जैसे पता क्या था, जैसे जब मैंने 12th पास की थी, लाइक पास नहीं, जब मैंने एग्ज़ाम दिए थे अपने, ख़त्म हो गए थे जब एग्ज़ाम्स, तो मेरे को ये था कि मुझे ड्रॉप लेना है। आई वॉज वेरी श्योर, ठीक है, क्योंकि पता था लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ होगा नहीं। और CUET वगैरह मुझे देनी थी नहीं, मतलब बाकी कहीं में जाना नहीं था। ऐसा भी नहीं कि मुझे सिर्फ नीट ही करना है लाइफ में, नहीं। बट हाँ, आई वॉज लाइक ड्रॉप लेना तो बनता है, क्योंकि 2 साल तक जो जिस हिसाब से मैंने फालतू मेरी करियर, ड्रॉप लेना तो बनता है एक्चुअल मीनिंग्स में। एंड आई वॉज वेरी डेडिकेटेड, ठीक है। तो 12th वगैरह मैंने एग्ज़ाम लिखा एंड आई वाज लाइक ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऑनलाइन ड्रॉप लूँगी, है ना, ऑनलाइन लूँगी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह ले लूँगी ऑफलाइन, बट प्रिपरेशन मैं ऑनलाइन ही चालू करूँगी। और मेरे घर वालों को भी ये था कि हाँ ठीक है, देखेंगे, टाल रहे थे मेरी बातों को बेसिकली वो लोग। अब रिज़ल्ट आता है, ठीक है, और जैसे ही मेरे घर वालों को कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई इनकी बेटी हो गई है पास फिजिक्स में, एंड दे वर लाइक चल निकल, अब तो कोचिंग चल चल निकल कोचिंग। और द वेरी नेक्स्ट डे मेरा एडमिशन हो जाता है। मुझे 1 महीना हो गया है वैसे जाते हुए। मैं बता रही हूँ, मुझसे ज़्यादा थका हुआ बच्चा, थकेला बच्चा कोई नहीं मिलेगा कोचिंग में। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि भाई मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ। मतलब ठीक है, पढ़ाई हो रही है, सही है, माहौल सही है, कंपटीशन फील होता है, पर फिर भी मतलब इतना ट्रैवल करना, फिर ट्रैवल करके वापस आना, खिंच पिच के जाना मेट्रो में, क्या ये वर्थ इट है? मुझे नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। पता है, ऐसी चीज़ जो मुझे अपनी कोचिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है नथिंग। आई डोंट लाइक एनी थिंग अबाउट माई कोचिंग। मतलब जाओ, फिर नो मेट्रो से इंटरचेंज करो, फिर वहाँ पहुँचो, ID पंच करो, पहुँचो वहाँ पे, फिर वहाँ पे लेम लेम बच्चों की बातें सुनो, अंदर से दिल टूट जाता है मेरा अपने आप के लिए, दया आती है अपने आप पे, ठीक है, ऐसा मोमेंट चल रहा है। और वहाँ से फिर वापस आओ, फिर वही बोरिंग बच्चों को हाय भाई करके वापस आओ। है घर आके भाई मुझे मौत के समान नींद आती है। मतलब इतनी नींद, मतलब मैं कुंभकर्ण को कब का पीछे छोड़ चुकी हूँ नींद के मामले में, इतना मुझे वो फील होता है। मैं आती हूँ, फिर खा पी के नहा के जो भी है, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं पढ़ना चालू करती हूँ उठ के। तो मुझे लगता है कि भाई मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा सिर्फ वेडनेसडे एंड वीकेंड्स पे ऑफ होता है, बाकी मेरा पूरा चलता है। और कुछ जनानी तो ऐसे भी हैं जो वीकेंड्स को भी क्लास रख रहे हैं। अब मुझे चिढ़ मच रही है कि भाई लिटरली तुम्हारे पास 4 दिन है, पढ़ाओ ना 4 दिन में। ये एक्स्ट्रा संडेज और सैटरडेज क्यों खा रहे हो हमारे? बट नहीं, इनको खाने हैं तो रख देते एक्स्ट्रा क्लास कभी कभार। और यही है, मतलब मैं लिटरली पता कन्फ्यूज चल रही हूँ लाइफ में कि भाई मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कैसे, इतना कम टाइम है। लाइक कुछ भी करो, मैं 4 बजे तक घर पहुँचती हूँ, कुछ भी करो 6 तो बज ही जाते हैं भाई पढ़ते पढ़ते, एंड फिर 6 से 10-11 बजे तक पढ़ती हूँ, एंड फिर यही चलता है। तो मुझे बहुत वो फील होता है। तो मैं पिछले 1 महीने से बस इसी चीज़ से जूझ रही हूँ कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। बट हाँ, धीरे धीरे अपने आप को सॉर्ट आउट कर रही हूँ, धीरे धीरे फिगर आउट कर रही हूँ कैसे क्या करना है। इट्स ओके, इट्स गोइंग फाइन। बट अभी मेन टेंशन मेरी ये है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। इतना सारा बथेरा सिलेबस पड़ा है मेरे पे, और हुआ मेरे से अभी तक कुछ नहीं है। और कल मेरी फील्डिंग सेट हुई है, पता है, क्योंकि फिज़िक्स वाले ने साफ साफ कहा है, उसने 1D वगैरह ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। एंड मैंने अभी तक मतलब कोचिंग में तो पढ़ा है, बट अपनी एंड से कुछ नहीं पढ़ा, लाइक अपने एंड से नहीं पढ़ा है बिल्कुल। तो ऐसा सीन है कि क्या कहते हैं, मुझे नहीं, मैं करा ही नहीं चैप्टर, मुझे आता ही नहीं, वो कुछ मॉड्यूल भी नहीं लगाया मैंने अभी तक। मतलब मुझसे अभी तक बेचारा यूनिट एंड डायमेंशन ही नहीं ख़त्म हुआ है ढंग से, तो मैं वो कैसे स्टार्ट करूँ, राइट। और उसने कहा है कि कल वो हर एक बच्चे को बोर्ड पे बुलाएगा, क्वेश्चन देगा, और अगर उस नन्हे मुन्ने बच्चे ने सॉल्व नहीं किया उस क्वेश्चन को, एक तो वो झंड मारेगा, पहली बात। दूसरी बात कि भाई वो उस बच्चे की चमड़ी ताड़ लेगा, लाइक ये उसके लिटरल वर्ड्स है, ठीक है। और व्हेन आई एम सेइंग चमड़ी ताड़ लेगा, उसका मतलब लिटरली यही है कि वो सच में कर लेगा, क्योंकि वो दिखता भी ऐसा सा है। मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, मैं नहीं खा सकती मार के लोग, ऐसा डांट नहीं खा सकती मैं।
तो हाँ, अभी मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ यार। मैं केमिस्ट्री से भी पक गई हूँ यार। मतलब जो मेरी फैकल्टी है ना केमिस्ट्री वाला, यार बहुत ही बुरा आदमी है यार। ठीक ठाक पढ़ाता है, मतलब बहुत बुरा नहीं पढ़ाता, बट बहुत स्पीड से पढ़ा रहा है यार। मतलब जो हमारा बैच 1 है और जो मेरा बैच है, मेरा बैच 7th है, उनका और हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है भाई। लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल मैन। तो हमने बहुत धांसू सा वो लिख के दिया है चेंज करने के लिए फैकल्टी को, बट हाँ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बट पता है वो दिक्कत नहीं है, दिक्कत पता है क्या है? अब जैसे हम क्लास में पहुँचे, हील काम बोर्ड पे आते ही लिखना शुरू करेगा, हम लोग बोलता है कि ठीक है, हमें पता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही वो एक पेज भर लेता है स्मार्ट बोर्ड का, पीछे मुड़ता है, कहता है बुक बंद करो। मतलब वो पहले कहता है रिवाइज कर लो, फिर कहता है बुक बंद करो। अब वो रैंडमली बच्चों को उठाता है और पूछता है। और पता है उसकी शक्ल भी ऐसी है, उसका ऑरा भी ऐसा ही है कि भाई वो कुछ पूछना तो मुझे ना ऐसे याद नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, सब ऐसे फंबल करते हैं। तो उठाता है फ़ायदा, और बच्चे की इतनी गंदी झंड मारता है। और मतलब कुछ खास टीचर है नहीं, वो बहुत केयरलेस एटीट्यूड है उसका जो भी है। तो ये सब हमने एकदम ऐसे शीट में लिख के साइन वाइन करके बच्चों के दे दिया है, होप कि वो चेंज हो जाए। बाकी फिज़िक्स का ये देखो, ये सीन है कि अभी मैं केमिस्ट्री कर रही थी और बस थोड़े से और क्वेश्चन करूँगी और फिर मैं करने बैठ जाऊँगी 1D, क्योंकि कल 1D वाला है भाई। मेरी फील्डिंग पक्का सेट है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, बट लेट्स सी। भगवान करे कल मैं बच जाऊँ। बाकी प्लीज़ प्रे फॉर मी, और क्या ही बोलूँ मैं। बस यही था, पढ़ते रहो एंड आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँ अब, है ना। आई होप सो। बाकी यही था और बाय।